ये हम देख रहे हैं कि अफ़गान तालिबान की जानिब से अफ़गानिस्तान से जिस तरह के ट्विटर पर जो थ्रेटनिंग किस्म के मैसेज हैं, जो टोन यूज़ की गई है, उसको देखते हुए और वहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं देखते हुए, क्या वो कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट या इस तरह की एस्केलेशन अफोर्ड कर सकते हैं? सेकेंडली कि हम साथ ही साथ इस जानिब क्यों नहीं देख रहे कि चाइना एक ऐसा स्टेक होल्डर है जिसके पाकिस्तान में भी और अफ़गानिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। सो हम चाइनीज़ को क्यों उस हद तक इंगेज नहीं करें कि वो इस मामले में कुछ मीडिएशन का किरदार करें या अपना रोल प्ले करें एक्टिवली? देखिए, हमने बुनियादी तौर पे तो सवाल आज सब हलकों पे जो उठाया जा रहा है वो ये है कि पिछले 72 घंटों में जो वाना में, न्यू दिल्ली में, जो इस्लामाबाद में हुआ है, इसका फॉल आउट है, इसके रिपरकशंस हैं, ये कैसे हो गया। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि अब हमारी आंखें खुल जानी चाहिए और रियासत लफ्ज़ यूज़ किया, ये रियासत के लिए एक पैगाम है। देखिए, ये बातें एक अरसे से हम कर रहे हैं। अब लीनियंसी हमने देख ली करके, हमने मजहबी रवादारी भी करके देख ली, दुनिया के अपने देखने इतने अच्छे इस्लामी ममालिक को बीच में डाला, टर्की को और कतर को। उसके बाद आप ईरान की भी कह रहा है मैं तैयार हूँ मेडिएशन के लिए। चाइनीज़ की आप बात कर रहे हैं, चाइनीज़ जो है ना वो भी कहते हैं बड़े खामोश ऑपरेटर हैं, तरीके से काम करते हैं। एक चीज़ जो बड़ी अहम है आमना, वो ये है कि दुनिया का एक ही वाहिद मुल्क है रशिया जिसने तालिबान रजीम को रिकगनाइज़ किया है। इंटरनेशनल मीडिया पे एक ख़बर चल रही है, वो ये है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि मुझे तालिबान रजीम ने मुझसे वादा किया है कि हम अपनी सरजमीन से दहशत गर्दी को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें वे वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दहशत गर्दी हो रही है, जो बार बार झूठ बोलते थे वो उसको मानने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा हमने देखिए इसकी टाइमिंग, मतलब आप स्पीकर कॉन्फ्रेंस हो रही है, दुनिया के 42 ममालिक में से 100 मंदबीन हैं और उसका मौजू भी है पीस सिक्योरिटी है। और आप देख लें वो लोग बैठे हैं, श्रीलंका की टीम आई है, उसके बाद नेशनल असम्बली, कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है, हाई अलर्ट है, ये धमाका हो जाता है। और फिर मुझे तो वो वीडियो जो इन्होंने पोस्ट की है टीटीपी वालों ने, नकाब पोश बंदे जो है ना वो कह रहे हैं कि जी हम इस्लामाबाद में हमला करने जा रहे हैं। तो देखें ये सब कुछ किया गया। कुछ लोगों ने कहा सिक्योरिटी लैप्स हो सकता है, ये हो सकता है। अब असल बात यह है कि अब बावजूद सब कोशिश करने हैं कि अगर आज एक आदमी हमना दहशतगर्द बन के अपने आप को मरने के लिए तैयार हो जाता है, हमारी ज़ुबान बोलता है और सहूलतकारी इसको मिलती है, तो बड़ा मुश्किल है कि आप इस तरह दहशतगर्दी को रोकें। लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद में इस वाक़े को अननोटिस नहीं जाएगा। ये डेफिनेटली इसके ऊपर जो मेरी इतलात हैं कि अब फ़ैसले कर लिए गए हैं। एक बड़ा फ़ैसला हमने मैं आपको बता दूं जिस पे बड़ा तेज़ी के साथ गौर हो रहा है, वो ये है कि ये इकनॉमिक लाइफ लाइन जो है ना इनकी अफ़गान रजीम की टोटली चोक कर दी जाए। 90% अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड से जो उनके मामला चलते हैं वो कहा जा रहा है कि इसको पूरी तरह कोशिश की जा रही है कि इसको बंद कर दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि अमेरिका भी उनको पैसे दे रहा है और दूसरे ज़राए से भी पैसा आ रहा है। क्लोज टू $1 बिलियन ये ड्रग्स से और ये अफ्यून की काश्त करके भेज रहे हैं और फिर अफ़गान बराए तावान, अगवा बराए तावान से ये आप अफ़गानिस्तान में बैठ के दूसरे मुल्कों से भी ये भत्ते ले रहे हैं। अब सवाल ये कि क्या करने की ज़रूरत है। हम ना देखें, हम रोज़ाना बात करते हैं नेशनल एक्शन प्लान की, भाई उसकी शिकों पे अमल नहीं हुआ। सबसे बड़ा एक मसला कि जी वो कहा गया था कि सिलेबस जो है ना उसको रिवाइज़ किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन की जाएगी इनकी, सारे जितने हमारे मदारिस हैं। मौलाना सुलेमान साहब भी इख्तलाफ करते रहते हैं। भाई मेरा ख्याल है इस पर तो अब हुकूमत को किसी तौर पे भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और फिर आप देख लें जिस अंदाज से सहूलतकारी हुई है ना जी, इसको कोई शख्स जो है ना इग्नोर नहीं कर सकता कि ये जिस तरीके से लोग अंदर से मिल के सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है अब तो एक तो फ़ैसला ये है कि ये करना है। दूसरा मेरी इत्तलात ये है कि हम ना अब ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं किया जाएगा। और अब ये एक उन्होंने कहा है कि जी सीधा सीधा एक मैसेज है कि जी अब ठीक है, आपने जो करना है कर लें, हमने तो आपके साथ यही करना है। अभी देख लें बातचीत के दरवाजे खोले गए, बंद किए गए, कुछ भी नहीं हुआ, वो टाइम गेन कर रहे हैं। देखें ना, वो एक बात वही आती बार बार, एक जिसको कहा जा रहा है कि नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, सब कुछ कर रही है। एक और बड़ी खबर है हमना तो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। देखिए, आज से 4 साल पहले पाकिस्तान के 4 फॉरेन सेक्रेटरी ने एक अंग्रेज़ी अखबार में आर्टिकल लिखा था और उन्होंने अपना निचोड़ दिया था अफ़गान तालिबान पॉलिसी अफ़गानिस्तान के बारे में। उन्होंने कहा था कि जी हम हमेशा से गलती कर रहे हैं, हमने सिर्फ तालिबान के ऊपर इन्वेस्ट किया है, सारा का सारा सफारती असासा हमने, पॉलिटिकल असासा उनके साथ रखा है। जबकि हमें चाहिए था कि 40% से ज़्यादा जो लोग और हैं, उज़्बक हैं, ताजिक हैं, हज़ारा हैं, नॉर्दर्न लाइन्स के लोग हैं, हमने खामखा उनको नाराज़ किया, इग्नोर किया उनको। तो ख़बरें आमना ये आ रही हैं कि चाइना और
अमेरिका जो है ना वो भी सोच रहे हैं कि जी यहाँ पे रजीम चेंज होने की कोई बात हो सकती है, होती है नहीं होती है, लेकिन एक बात अपनी जगह तय है कि नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, नतीजतन या किसी की बात सुन रहे हैं अफगान तालिबान और ओपनली ये सपोर्ट कर रहे हैं TTA वाले जो है TTP को, और नतीजतन पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सिचुएशन ख़राब हुई है। इसमें हम ये कह सकते हैं हमारी रवादारी, हम कह सकते हैं, हम इस्लामिक खुद कह सकते हैं कि हमने बहुत से हवालों से, लेकिन अभी जो बात हो रही है कि जी हर सूरत में हमने अफगान महाजरीन जो रह गए हैं 14 से 15 लाख रह गए, उनको वापस भिजवाना है। एक तकलीफ़ उनको बड़ी यही है जो हमले कर रहे हैं कि जी इनको क्यों वापस भेजा जा रहा है, वो मज़ीद वहाँ पे बोझ बनने, यहाँ बैठ के वो पैसे भेजते थे। लेकिन इनसे सवाल पूछा जाए कि दुनिया के किसी मुल्क में मुहाजिरीन बैठ के जो आप काम कर रहे हैं वो कर सकते हैं, वो कर रहे हैं तो नहीं कर रहे, तो मेरा ख्याल है हम ना अब एक बड़ा भरपूर रिजॉल्व की ज़रूरत है अब। लेकिन साथ साथ पोलिटिकल लेवल पे हम देखते हैं कि PTI और आपने देखे चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ पे सुहेल अफरीदी साहब क्रिकेट खेल रहे हैं, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, कोई बात नहीं की, वाना को मजम्मत नहीं की उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि आप अपने पॉलिटिकल एंड्स को अचीव करने के लिए आप बड़े आपके अहदाफ जो हैं वो जो आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट असाइड अब इस वक्त हमें जो इग्नोर कर रहे होते हैं, यकजा होकर एक पेज पर आके बड़े फैसले करने की ज़रूरत है, और सिर्फ फैसले नहीं, इम्प्लीमेंटेशन भी अब उसमें होनी चाहिए। थैंक यू सो मच हारिस नवाज साहब, आपका शुक्रिया अदा करेंगे, एहतशाम साहब साथ ही रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।